पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को सुबह उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय और फिर वहां से दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया। कांग्रेस कार्यालय से निगमबोध घाट तक उनकी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि इससे पहले मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की जगह को लेकर विवाद भी हुआ। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं करने का निवेदन किया जहां स्मारक बन सके। इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट चुना गया है। स्मारक दिल्ली में बनेगा, इसके लिए उचित जगह तलाशी जाएगी और ट्रस्ट बनेगा। प्रक्रिया में समय लगेगा। गृह मंत्रालय के जवाब पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। देखिए, वो एक संस्था स्वरूप इंसान थे, युग पुरुष थे, जो समय की चाप पे ऐसे अमिट निशान छोड़ गए जो कभी मिटने वाले नहीं, और जो गरीबों के दिलों के साम्राज्य पे राज करने वाला अजीमो शान शहंशाह है, उसके बारे में आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो, फिर ऐसा होता है। थैंक यू। बीजेपी ने मांग भी नहीं करी थी, तब भी हमने आगे आकर के उनका दाह संस्कार ऐसी जगह किया, फिर स्मारक बनाया। पूरे प्रदेश में लोग समझते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन मेरी सरकार में मुख्यमंत्री था, तब जो स्मारक बनाए, आज वहाँ हर साल लोग जाते हैं, वहाँ पर लोग अप्रिशिएट करते हैं उस निर्णय को, सराहना कर रहे हैं आज भी। अगर उसी प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनैलिटी तो वर्ल्ड वाइज थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक ऑरा था। बराक ओबामा जी कह रहे थे, तत्कालीन राष्ट्रपति यूएस के, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। यहाँ उदारीकरण, आर्थिक जगत में क्रांति, इंडो यूएस का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, क्या क्या बताया उनके लिए। उनका व्यक्तित्व विराट था, उसकी व्याख्या करने बड़ा मुश्किल शब्दों के अंदर। ऐसे व्यक्ति का अगर मान लीजिए ये वर्तमान गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही फैसला करती, हम वहाँ पर दाह संस्कार करेंगे अमुक जगह पर, स्मारक बनेगा, तो ये विवाद पैदा नहीं होता। विवाद पैदा बीजेपी ने किया है और दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन कल गृह मंत्रालय से ये स्पष्ट किया गया रात में कि जगह पहले ही से दी जा चुकी है। बात तो क्या दिक्कत है फिर? तो फिर इसको मुद्दे फिर तो गुप्त क्यों कर रखा गया? ये तो सेकंड थॉट है उनकी। जब देखा खाली कांग्रेस मांग नहीं करी है, ये देश मांग कर रहा है। जब फीडबैक मिला पूरे मुल्क में, जिस प्रकार इनके देहांत होने के बाद में जो शोक का माहौल बना पूरे मुल्क में, तब जाके इनको फीडबैक मिला, तब जाके अपनी वॉइस बदलना शुरू किया। 7 दिन का शोक डिक्लेयर किया, हम उनका स्वागत करते हैं। पर जिस प्रकार का व्यवहार करके इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करी अनावश्यक रूप से, तब जाके भी सफाई देते फिर रहे हैं, दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। अरे परिवार से बात करते, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनसे बात कर लेते। फैसला सरकार को करना होता, हमेशा फैसला उनको ही करना था। क्यों कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करवाई गई, मैं पूछना चाहता हूँ। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर सिंह को कभी सम्मान नहीं दिया।
आज उनके निधन के बाद भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस के अनेक नेताओं को पद्म अवार्ड दिया है, जिसमें एससी जमीर और तरुण गोगोई जी हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इससे बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी महानुभावों को, महापुरुषों को जिन्होंने देश में कोई भी योगदान दिया है, उसके प्रति उनको इतिहास में उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर देश के सभी प्रधानमंत्रियों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए और उनका सम्मान दिलाने के लिए वह व्यवस्था बनाई है, जिसमें अधिकांश कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हैं। परंतु आज मैं पुनः कहना चाहूंगा, यह दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का उनके साथ बर्ताव हुआ है, देश के साथ कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज उनके देहावसान के बाद भी उसी प्रकार की भर्त्सना योग्य राजनीति करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है।